चलो बेटा हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज। त्रिभुज चैप्टर में हम लोगों ने पहले क्लास 8 के पहले क्लास 8 तक त्रिभुजों के बारे में जाना होगा कि कितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं, कौन कौन से प्रकार के भुजाओं के आधार पर, कोणों के आधार पर कैसे कैसे उनको वर्गीकृत किया गया था। क्लास 9 में हम लोगों ने दो त्रिभुजों की सर्वांगक्षमता को पढ़ा। मतलब दो त्रिभुज सर्वांगक्षम कब होते हैं, क्या होता है सर्वांगक्षम। क्लास 10 में उसी का एक और रूप त्रिभुजों की समरूपता आया हुआ है, जिसको हम इंग्लिश में सिमिलरिटी कहते हैं। सर्वांगक्षम और सिमिलर में अंतर क्या है, पहले हम कुछ त्रिभुजों के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम सर्वांगक्षम जानेंगे, फिर सिमिलरिटी जानेंगे, तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। तो त्रिभुजों के बारे में क्या जानते हैं। त्रिभुज, सबसे पहला क्वेश्चन आता है मन में कि त्रिभुज कितने प्रकार के हों, त्रिभुज कितने प्रकार के हों। सबसे पहला क्वेश्चन सभी के मन में आएगा कि त्रिभुज कितने प्रकार के हो। त्रिभुज कुल 6 प्रकार के होते हैं। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। तो त्रिभुज 6 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले बात, त्रिभुज 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार के, इनको दो वर्गों में बांटा गया है, भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर। 6 प्रकार में 3 प्रकार से ये भुजाओं के आधार पर होते हैं, 3 प्रकार से ये भुजाओं के आधार पर होते हैं। भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर, और ये 3 प्रकार से कोणों के आधार पर होते हैं। कोणों के आधार पर, आधार मतलब कितने कोणों के आधार पर, भुजाओं के आधार पर, मतलब 3 इसमें होते हैं और 3 जो भुजाओं के आधार पर होते हैं उनका नाम क्या होता है। सबसे पहला उसको कहते हैं हम लोग, जिसको हम लोग बहुत ज्यादा पढ़े हुए हैं, उसको कहते हैं समबाहु त्रिभुज। क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब ये हुआ कि एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी तीनों भुजाएं कैसी होती है, बराबर। सम मीन्स समान है, बराबर। बाहु मीन्स भुजा, मतलब एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं कैसी होती है। एक हम त्रिभुज बना देते हैं, और अगर इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं, मान लिया ये ए है और ये डी है और ये सी है, अगर ये ए बी जो भुजा है, जो ए बी भुजा है वो बराबर हो जाए बीसी के, और वही भुजा बराबर हो जाए एसी के, मतलब तो ये भुजा त्रिभुज कैसे होगा। और इसकी एक और खासियत होती है, इसके तीनों कोण भी बराबर होते हैं। मतलब कोण ए बराबर होगा कोण बी के, और बराबर होगा कोण, और ये कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा, ये फिक्स होगा। तो एक समबाहु त्रिभुज होता है, ये पहला है भुजाओं के आधार पर पहला त्रिभुज। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं कैसी हो, बराबर, तीनों भुजाएं बराबर हो और तीनों कोण भी बराबर हो, और तीनों कोण कितने कितने डिग्री हो गए, 60 डिग्री हो गए। ऐसे त्रिभुज को क्या कहते हैं, ये पहला त्रिभुज। दूसरा त्रिभुज जो भुजाओं के आधार पर है उसका नाम है समद्विबाहु। समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है। सम मीन्स बराबर, द्वि मीन्स दो, बाहु मीन्स भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं, मैंने एक त्रिभुज बनाया और इसके अंदर दो भुजाएं बराबर कर दो, ए और बी और सी दो भुजाएं बराबर कर दो, और ए बी और ए सी, मतलब हम कहते कोई भी दो भुजाएं, हम ये नहीं कह ए बी और ए सी, हम कह सकते हैं कि ए बी और ए सी ही बराबर हो, या फिर ए बी और बी सी बराबर हो, या फिर ए सी और बी सी बराबर हो। कोई दो भुजा बराबर होते हैं तो उसको समद्विबाहु त्रिभुज है ना। हम तुम्हें इतना डीपली नहीं सिखा रहे हैं, लेकिन हम तुम्हें इनके बारे में जानकारी दे रहे हैं। ए बी और ए सी अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, समद्विबाहु। अच्छा, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर है उसके दो कोण बराबर हैं, ये निश्चित होता है। और कौन सा कोण, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। जैसे यहाँ पर ये भुजा इसके बराबर है, तो इसके सामने वाला ये कोण इसके सामने वाले इस कोण के बराबर होगा, मतलब बराबर होगा कोण बी बराबर कोण। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं उसको हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, और समद्विबाहु त्रिभुज के दो कोण भी बराबर होते हैं। वो कौन सा कोण, बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण। ये दो भुजाएं बराबर है तो इसके सम्मुख कोण भी क्या होंगे, बराबर। तीसरे प्रकार का जो त्रिभुज होता है जो भुजाओं के आधार पर होता है उसको कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज। क्या कहते हैं बेटा, बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु जो त्रिभुज होता है इसकी पढ़ने से लग रहा है कि एक भी भुजा बराबर नहीं होगी। विषम माने अलग अलग, तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं, तीन की तीनों भुजाएं अलग अलग होती है, ए बी और सी। तो कह सकते हैं जो ए बी है वो बराबर नहीं होगी बी सी के, और बराबर नहीं होगी ए सी। अगर तीनों भुजाएं बराबर नहीं है
तो इसके कोण भी तीनों बराबर। तो एक ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों भुजाएं बराबर नहीं होती, तो उसके तीनों कोण भी बराबर नहीं होते, और ऐसे त्रिभुज को क्या कहते हैं, विषम। इंग्लिश की बात करें तो इसको कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसको कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, और इसको कहते हैं एस्केलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, चलो आते हैं कोणों के आधार पर। अगर हम कोणों के आधार पर त्रिभुजों को बांटे तो भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर न्यून कोणीय त्रिभुज, क्या कहते हैं, न्यून कोणीय त्रिभुज। न्यून कोणीय त्रिभुज की अगर बात करें तो एक ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो, ऐसे त्रिभुज को कहते हैं न्यून कोणीय त्रिभुज। मतलब तीनों जो कोण है वो 90 से कम होना, रखो कितने भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 90 नहीं होना चाहिए कोई भी कोण। मान लिया हमने ये 60 रखा, ये 70 रख दिया, तो ये 50 रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है ये भी कि तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना है। हमें पता है किसी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर ए और ये बी और ये सी, तो ये 60, 70 और 50 तीनों जोड़ा 180 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। तो हम कह सकते हैं कि अगर एक ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण 90 डिग्री से कम होते हैं उसको हम कहते हैं न्यून कोणीय त्रिभुज। ठीक है, ये तो हमें आया। दूसरे प्रकार का त्रिभुज जो कोणों के आधार पर होता है, हम कह सकते हैं यहाँ पे हम इसको एक ऐसे दर्शा सकते हैं कि कोण ए जो है, कोण बी जो है और कोण जो सी है, ये तीनों कोण कम हो गए 90 डिग्री से। कोण ए और कोण बी और कोण सी तीनों कोण कितने कम हो गए? सेकेंड नंबर कोण जो है उसको कहते हैं समकोण त्रिभुज। क्या कहते हैं बेटा? समकोण त्रिभुज। इसको भी हमने बहुत बार पढ़ा है, समकोण त्रिभुज को बहुत बार पढ़ा होगा। समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो और बाकी के दो कोण 90 डिग्री से कम हो। इसका कोई एक कोण 90 डिग्री का होगा और बाकी दो कोण 90 डिग्री से कम होंगे, ऐसे त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो और बाकी के दो कोण 90 डिग्री से कम हो। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कोण बी जो है वो 90 डिग्री का है और कोण जो ए है और कोण सी जो है ये दोनों 90 डिग्री से कम। अभी नहीं करेगी कितने डिग्री होंगे, कुछ भी हो सकते हैं, 45 हो सकता है, 30-60 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 90 से कम होने चाहिए बाकी के दो कोण। ऐसा त्रिभुज को क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। तीसरे नंबर पर त्रिभुज है, आप लिख देते हैं। तो तीसरे नंबर पर त्रिभुज है उसको कहते हैं हम लोग अधिक कोण त्रिभुज। क्या कहते हैं? अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है? एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण होता है। एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण होता है उसको हम अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। अधिक कोण क्या होता है? अधिक कोण क्या होता है? मतलब हम कहते हैं कि एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा हो, एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा हो, बाकी के दो कोण न्यून कोण। न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से कम। तो एक कोण तो 90 डिग्री से ज्यादा हो लेकिन बाकी दो कोण 90 डिग्री से कम हो, तो ऐसे कोण को क्या, ऐसे हम त्रिभुज को क्या कहते हैं? अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। हम कह सकते हैं कोण जो बी है वो इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड कोण जो ए और जो कोण सी, कोण ए और कोण सी इज लेस देन 90 डिग्री। तो हम कहेंगे ऐसे त्रिभुज को क्या कहेंगे? अधिक कोण कहेंगे। तो ये 3 प्रकार से कोणों के आधार पर हो गए। अगर इंग्लिश की बात करें उसको कहते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल, इसको कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, इसको कहते हैं एब्सोल्यूट एंगल। तो 3 प्रकार के ये त्रिभुज हो गए। अच्छा, इस वाले जो समकोण त्रिभुज है इसमें हमने जगह क्यों छोड़ी? थोड़ा सा कारण था। इसमें कुछ चीजें हैं जो कि हमें और ज्यादा जान लेनी चाहिए। जैसे एक होता है इस त्रिभुज के लिए पाइथागोरस। क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, और वो क्या कहती है? वो पाइथागोरस प्रमेय ये कहती है किसी समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है। या हम कहें किसी त्रिभुज में यदि बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है तो वो त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है। हम कह सकते हैं यहाँ पर जो AC स्क्वायर है बराबर में AB स्क्वायर और प्लस में BC स्क्वायर के होता है। ये और इम्पोर्टेंट है पाइथागोरस प्रमेय के त्रिभुज के लिए। ठीक है, ठीक है। तो कुल हमारे पास 6 प्रकार के त्रिभुज होते हैं कोणों के आधार पर।